सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती यादव आप सभी के लिए आज की वीडियो जो लेके आए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी से GNM कोर्स करना चाहते हैं, वो भी बिना एग्जाम दिए डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं। कैसे एडमिशन मिलेगा, फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, क्या योग्यता होनी चाहिए, फीस कितनी लगती है, टोटल सीट्स कितनी है, कॉलेज कौन कौन से यहाँ पर ऐड हैं, किस वेबसाइट से फॉर्म भरे जाएंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश हमारी रहेगी। ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। उत्तर प्रदेश GNM बिना एग्जाम एडमिशन फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, योग्यता, सीट्स, 10th और 12th के नंबरों के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा। सबसे अच्छी बात आज की वीडियो में ये है कि मैं आपको ऑफिशियल कट ऑफ दिखाएंगे जो 2025 में गई हुई थी। ऑफिशियल कट ऑफ में आपसे पता चलेगा कि आपको 10th और 12th में कितने नंबर आपके होने चाहिए, जिससे आपका यहाँ आसानी से एडमिशन हो सके, कोई दिक्कत आपको ना आए। नहीं तो ऐसा होता है बहुत सारे बच्चे फॉर्म डाल देते हैं, कट ऑफ हाई जाने की वजह से या फिर उतने नंबर उनके नहीं होते हैं तो उनका एडमिशन नहीं होता, फिर पूरी साल बर्बाद होते हैं। कट ऑफ के बारे में जान लें तभी आप फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। कट ऑफ बिना जाने आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और आपका एडमिशन नहीं हो पाता जब, तो फिर आपका टाइम बर्बाद है वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फिर एक एक करके यहाँ पर हम जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि यहाँ जितने भी कॉलेज आपके ऐड हैं वो सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज आपका नहीं है, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज आपका नहीं है, सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और यहाँ पर सीट्स भी आपकी काफ़ी हैं। कॉलेज कौन कौन से ऐड हैं वो भी आपको बताइए। आप प्राइवेट कॉलेज से GNM कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए फॉर्म आ चुके हैं, इस पर वीडियो बन चुकी है, आपने देखी भी होगी, नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को जाके देखिएगा। वीडियो हम आपको थंबनेल दिखा देते हैं, इस प्रकार का थंबनेल है जो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी UPGET एंट्रेंस एग्जाम आपका कराएगी। सीट्स कितनी है, टोटल कॉलेज कितने, कॉलेज की संख्या काफ़ी है 386 के करीबन, सीट्स भी 17,000 से ज़्यादा है। यहाँ पर फॉर्म भरना आपके शुरू हो चुके हैं, पेपर की डेट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। आपका पेपर जो होगा वो 11 जून को कराया जाएगा। पूरी जानकारी हमने यहाँ पर दी है, फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, आप इस वीडियो को जाके देखिए जाके तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप यदि इस फॉर्म को डालना चाहेंगे तो आपसे फीस कितनी लगेगी, कॉलेज की फीस कितनी लगेगी, कॉलेज कौन कौन से ऐड है। तो देखिए मेरे प्यारे, यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क, यहाँ पर फीस जो आपसे ली जाएगी सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये तथा यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आपका जनजाति या पिछड़ा वर्ग के लिए जो फीस है वो 100 रुपये यहाँ पर रखी गई है। आवेदन आप ऑनलाइन करेंगे। 10% सीट जो है वो पुरुषों के लिए यहाँ पर है। जितनी भी सीट्स आपकी हैं टोटल उसमें से 10% सीट पुरुषों के लिए, 15% सीटें GNM की जो है वो उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो ANM कार्मिकों जिन्होंने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग NRHM या NHM के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष तक निरंतर कार्य किया है। 15% जो यहाँ पर सीट्स हैं आपकी, जितनी भी सीट्स हैं उनमें 15% सीटें उन सभी के लिए है जिन्होंने 5 वर्ष तक ANM विभाग में काम किया है, यानी कि NRHM या NHM के अंतर्गत कम से कम 5 वर्ष काम किया है तो उनको 15%। ANM करने के बाद यदि आप GNM करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये 15% सीटें नहीं भरी जाती हैं तो बाकी के जो बच्चे फॉर्म डालते हैं उनको ये सीटें दे दी जाती हैं उनके कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज आपकी जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। 17 वर्ष आपकी एज पूरी होनी चाहिए। आपके 12th आप पास होनी चाहिए, इस बात को याद रखें। और साथ ही साथ आपके पास सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश जरूर होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपकी परसेंटेज जो है वो 40% से कम नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, वो इसमें 40% होनी चाहिए। या 40% नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आपको जो जरूरी सूचना जानी, यहाँ पर आपका चयन कैसे होगा, तो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची यानी मेरिट के अनुसार किया जाएगा। यहाँ किसी प्रकार का आपको एग्जाम नहीं देना है। 10th और 12th के नंबरों के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन लिया जाता है। अब यहाँ पर एडमिशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपसे मांगे जाते हैं,
तो हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, वही प्रमाण पत्र है, एक ही बात है यहाँ पर। इंटरमीडिएट की मार्कशीट, पहचान प्रमाण आपका आधार कार्ड चल जाएगा, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सेवारत एएनएम का अनुभव। यदि आप एएनएम करने के बाद यदि गर्ल्स को ये वो जीएनएम कोर्स करना चाहती हैं तो आपके पास वो प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अंतिम संस्थान के प्राचार्य या 2 राजकीय अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र। आपने जैसे जहाँ 12th पास किया है वहां से आपको क्या लेना पड़ेगा, चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको एडमिशन के टाइम मांगा जाएगा। ये एडमिशन के टाइम की बात कर रहे हैं, फॉर्म के टाइम की नहीं में, ठीक है। साथ ही साथ EWS आपका जो है वो पुराना यदि है 2025 का फॉर्म आप डालेंगे तो ये 2023 वालों के लिए था, 24 वालों के लिए, अब यहाँ पर 24 कर लो आप, 1/8/2024 या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए, वही EWS आप लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा पुराना चल जाता है आपका। विकलांग प्रमाण पत्र लगाना चाहते हो तो आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप हो तो उसका प्रमाण पत्र आप लेके जाए, ठीक है। इन बच्चों की कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाती है। साथ ही साथ जो बच्चे ANM करके GNM करते हैं उनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। चलिए एक एक करके पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपके कॉलेज कौन कौन से ऐड है। तो यहाँ पर आपका UHM स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर नगर जिसमें 35 सीट्स है, LLR स्कूल जिसमें आपकी कानपुर में है जिसमें 67 सीट्स है, SRNM HG ANMTC प्रयागराज में है जिसमें 54 सीट है, बरेली में आपका कॉलेज है, स्कूल ऑफ नर्सिंग जिसमें 23 सीट्स है आपकी, नर्सिंग स्कूल आपका SN मेडिकल कॉलेज जो आगरा में पड़ता है वहां से भी आप GNM कोर्स कर सकते हैं जिसकी 58 सीट्स है 58, GNMTC जिला अस्पताल गोरखपुर में स्कूल है जिसमें 50 सीट्स है, लखनऊ में आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर अस्पताल लखनऊ जिसमें 23 सीट्स है आपकी। उसके बाद देखा जाए यहाँ पर स्कूल ऑफ नर्सिंग SSBP जिला अस्पताल मेरठ जिसमें 66 सीट्स है, KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिसमें 77 सीट्स है। सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर जो है वो KGMU कॉलेज है। यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं KGMU कॉलेज से GNM के लिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपकी हॉस्टल और कॉलेज की फीस कितनी ली जाती है। तो यहाँ पर ना तो कॉलेज की फीस लगती है, सिर्फ फॉर्म की फीस आपसे ली जाती है, ना यहाँ पर हॉस्टल की फीस आपसे ली जाती है और ना ही आपसे कॉलेज की फीस ली जाती है। यहाँ लिखा हुआ है जैसा कि अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा तथा मेरिट उपलब्धता के आधार पर छात्रावास निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यह हॉस्टल भी आपको जो मिलता है वो भी आपको कैसा मिलेगा, निःशुल्क यानी कि फ्री में, कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। आवासीय व्यवस्था उपलब्ध न होने पर अभ्यर्थियों को आवासीय व्यवस्था स्वयं करनी होगी जिसके लिए कोई भत्ता दे नहीं होगा। यदि हॉस्टल वहां पर नहीं मिलता है तो आपको स्वयं अपना हॉस्टल अपनी कमरे की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसका भत्ता जो है वो खुद आपको रुपए देना पड़ेगा। अभ्यर्थी को भोजन हेतु मैस मनी स्वयं वहन करना होगा। जो भी मैस मनी का खर्चा होगा आपका खाना पीने का वो भी आपको खुद ही देना पड़ेगा, वो सरकार आपको नहीं देगी, ठीक है। अच्छा, फिर कॉलेज कर रहा है, कॉलेज में फीस नहीं लग रही, हॉस्टल की फीस नहीं लग रही, फॉर्म की फीस 100 रुपए 200 रुपए है, अभी हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर बात कर कि आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पर 10% सीटें जो है वो पुरुषों के लिए है। उनकी कट ऑफ कितनी गई हुई थी पिछली ईयर 2024 में, तो 24 में जो कट ऑफ गई हुई थी, ऑफिशियल कट ऑफ है, ये हम कोई ऐसा नहीं कि मैंने खुद टाइप की है, ऑफिशियल वेबसाइट से लेके ये कट ऑफ मैं आपको दिखा रही हूँ। UR वालों की 88, अब 88 का मतलब क्या यहाँ पर है, तो आप 10th के और 12th की परसेंटेज को ऐड करके और 2 का भाग लगा देना। 10th की परसेंटेज माना कि जैसे आपकी 70% है, 12th की माना कि 70 है, 70 यहाँ पे 2 का भाग लगा देना तो 140/2 यानी कि 70% ही आपका आ जाएगा। तो आप ऐसे ही जोड़ के यदि आपका 88 बनना है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो, ठीक है। 88 यानी कि आपका काफी हो जाएगा। 88% हाई स्कूल में 88, इसमें तो 8 8 16 6 8 17 176% आपकी लगभग होनी चाहिए। 176 175% आपकी है तो आपको एडमिशन मिलेगा। EWS की कितनी गई थी, तो 85 गई थी, OBC की 87, SC की 85, ST की 83 कट ऑफ गई थी 10% पुरुषों के लिए केवल ये। फिर उसके बाद यहाँ बात की जाए 15% जो सीटें यहाँ पर हैं उनकी कट ऑफ कितनी गई थी, तो UR वालों के लिए केवल
47 था, शेष यहाँ पर किसी का नहीं है। इसके बाद 4% शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी जो थे उनकी कट ऑफ कितनी गई थी, तो यूआर वालों की 81, ईडब्ल्यूएस 66, ओबीसी की 78, एससी की 75, एसटी का है नहीं यहाँ पर। 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कट ऑफ कितनी गई हुई थी, तो यूआर वालों की 79, ईडब्ल्यूएस 73, ओबीसी की 66, एससी की 59, एसटी आपका है नहीं। 5% भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ कितनी गई थी, यूआर का 72 और ओबीसी का 52, एससी का 68, एसटी का यहाँ पर था नहीं कोई। 75% अभ्यर्थी हेतु श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ, जब भी कोई सीट ये लेने के बाद जो सीटें आपकी बचती है जो अदर बच्चों को दे दी जाएंगी उन्हीं में से उनकी कट ऑफ जो गई हुई थी वो यूआर वालों की 89 गई हुई थी पिछली ईयर। कहने का अर्थ है 90 नंबर, 90% आपकी होनी चाहिए कम से कम, तभी आपको कॉलेज मिलेगा यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस की 86, ओबीसी की 87, एससी की यहाँ पर 85 कट ऑफ आपकी गई हुई थी पिछली ईयर। ये पिछली ईयर का कट ऑफ का डाटा है। यदि आपकी इतनी परसेंटेज बन रही है दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाने के बाद, तो आप इस फॉर्म का इंतजार करें, अन्यथा इस फॉर्म का इंतजार मत करें। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि टोटल सीट्स और आपके कितने कॉलेज है, कितनी फीस यहाँ पर लगती है। तो यहाँ लिखा हुआ है 3 वर्षीय प्रशिक्षण, 9 राजकीय कॉलेज, 9 कॉलेज आपके यहाँ पर ऐड हैं, 9 कॉलेज है, सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज है और 453 सीट है। यहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है, तो 453 है। कॉलेज मैंने आपको दिखाई दिए। यहाँ लिखा है शैक्षिक आपकी जो योग्यता होनी चाहिए, इंटरमीडिएट परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 40% अंक होने चाहिए। 12th क्लास में आपके पास 40% नंबर होने चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी आप वर्ग से हो, चाहे साइंस स्टूडेंट हो चाहे आर्ट स्टूडेंट हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी कि 8 स्टूडेंट जो होते हैं वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ 10+2 व्यावसायिक एएनएम प्रशिक्षण 2001 के बाद संशोधित भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त तथा एएनएम के रूप में उत्तर प्रदेश नर्स तथा घाटी परिषद में पंजीकृत होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 45% आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए 12th क्लास में जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 45 और आपके 40% होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म को भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप फॉर्म किस वेबसाइट से डालेंगे, तो www.dgmhUP.gov.in। चलो हम आपको एक बार वेबसाइट भी दिखा देते हैं। उससे पहले मैं आपको क्लास का टाइम टेबल यदि आप जानना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर सुबह इंग्लिश की क्लास जो है वो उसका टाइम चेंज कर दिया गया, 7:30 बजे कर दिया गया। 7:30 बजे के टाइम पर इंग्लिश की क्लास का टाइम जो है वो 7:30 अब कर दिया गया। पहले 8:15 पर क्लास स्टार्ट होती थी लगभग। उसके बाद आपकी जीएस की क्लास चलती है, साइंस की क्लास जो यूपीजीटी जीएनएम एग्जाम को टारगेट रखते हुए बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल को टारगेट रखते हुए क्लास रखी गई है। इसमें 9th और 10th के क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं। यूपीजीटी के लिए क्लास है वो 11 बजे जो हमारे द्वारा ली जाती है। फिर उसके बाद 1 बजे क्लास चलती है जो यूपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल सीपी नेट आरयूएचएस सभी एग्जाम के लिए 11th और 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद 3 बजे क्लास चलती है, उस क्लास को बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे, सीपी नेट वाले बच्चे, आरयूएचएस एम्स बीएससी नर्सिंग सीयूटी वाले बच्चे ले, जो 3 बजे क्लास चलती है उसमें 11th और 12th आपको पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपकी क्लास चलती है 3 बजे के बाद एक नई क्लास वैसे 7 बजे मैंने रखी हुई थी जीके की। यदि आप चाहें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं कि हाँ मुझे जीके क्लास चाहिए, तो मैं आपके लिए जीके क्लास डाल सकते हैं शाम 7 बजे के टाइम पे। नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास है उसका टाइम में चेंज करने वाले हैं, हो सकता है वो क्लास आपको 9 बजे के बाद मिले, जैसे ही होगी तो मैं आपको बता देंगे। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए मैं आपको वेबसाइट भी इसकी दिखा देते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है, वहां क्लिक करना है। आप लिखेंगे UPDGMH। जैसे ही आप लिखेंगे पहले ही नंबर पर आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, इसी पर आपको क्लिक करना है। ये फॉर्म जो है वो आप इसी वेबसाइट से भरेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहीं पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो यहाँ से आता है, जो यहाँ से फॉर्म आपके भरे जाते हैं। जीएनएम और एएनएम के भी फॉर्म आपके भरे जाते हैं। यदि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं एएनएम के लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें कट ऑफ के साथ साथ
आपको पूरी जानकारी देंगे। मेरिट के अनुसार ही एएनएम के फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें 1800 सीट से 36 कॉलेज आपके ऐड हैं। यदि आप बताओगे तो मैं अलग से वीडियो उसके लिए भी बना देंगे। कट ऑफ भी दिखा देंगे, कितनी कट ऑफ पिछले ईयर यहाँ पर गई हुई थी। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने डिटेल से देने की कोशिश की है। फॉर्म आपके कब से भरना शुरू हुए ये भी आप बता दें, थोड़ा जुलाई महीने में आते हैं, उससे पहले आ जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा ना। हर साल यहाँ पर 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू होते हैं और 31 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाते हैं। 1 जुलाई से भरना शुरू होते हैं, 31 जुलाई तक भरे जाते हैं। इससे पहले यदि फॉर्म आ जाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने देने की कोशिश। कोई डाउट है तो फिर कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, अन्यथा वीडियो बना के आपको बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।